नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 26 दिसंबर 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल का मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, lithium refinery is to be set up in Gujarat shortly. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है दोस्तों। क्या लिखा है? इंडिया करंटली हैव ओनली वन लिथियम माइनिंग साइट विच इज ऑपरेशनल। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई लिथियम माइनिंग साइट है ही नहीं है। इंडिया को जितना लिथियम चाहिए, नॉर्मली बैटरीज के लिए यूज करते हैं लिथियम, जो है मेजर यूज जो है लिथियम का वो बैटरीज में है। हमारे मोबाइल में भी बैटरी जो है वो लिथियम आयन का बैटरी होता है। तो लिथियम जितना चाहिए होता है हमारे इंडस्ट्रीज के लिए वो हम इंपोर्ट कराते हैं, राइट। बाकी आगे देखेंगे। देखो दोस्तों, फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज टू बी सेटअप एट गुजरात। तो गुजरात में सेटअप होने वाला है फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया। ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम एक रेयर एलिमेंट है। इंडिया गेंड एक्सेस टू बोलीवियन लिथियम रिसोर्स। देखो दोस्तों, इंडिया एंड बोलीविया के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2019 अप्रैल को, ठीक है, अंडर विच बोलीविया विल सप्लाई लिथियम कार्बोनेट टू इंडिया। तो बेसिकली इंडिया का लिथियम क्राइसिस जो है वो इंडिया बोलीविया जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उससे बंद हो जाएगा। बोलीविया लिथियम रिसर्व्स के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी लिथियम रिसर्व्स है ना दोस्तों, उसमें 1/4 जो है वो बोलीविया में है। ठीक है। वैसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिथियम रिसर्व जो है वो भी बोलीविया में ही है। साउथ अमेरिकन कंट्री से जितना, जैसे बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, ये सब देश में लिथियम रिसर्व बहुत ज्यादा है, राइट। इंडिया करंटली डिपेंडेंट ऑन चाइना, जापान एंड ताइवान फॉर इट्स इलेक्ट्रिकल बैटरीज इन एज लिथियम इन इंडिया इज हाईली एक्सपेंसिव। इंडिया में एक्सपेंसिव होना ही है, क्योंकि इंडिया में कोई लिथियम रिजर्व नहीं है। इंडिया में यहाँ ना कोई लिथियम रिफाइनरी है, तो अभी तो लगा रहे हैं। तो इंडिया में अभी लिथियम जो मिलता है वो बहुत कॉस्टली है और हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब सबसे लास्ट क्या लिखा है? देखो, बोलीविया में 21 मिलियन टन है रिजर्व, अर्जेंटीना में 17 मिलियन टन है और चिली में 9 मिलियन टन है। तो बेसिकली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक मोनोपोली है लिथियम रिसोर्स में। तो दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट क्या था? इंडिया एंड बोलीविया हैज साइंड एन एग्रीमेंट अंडर विच बोलीविया विल सप्लाई लिथियम कार्बोनेट टू इंडिया। ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बोला जस्ट। बिगेस्ट नॉन रिसोर्स ऑफ लिथियम इज फाउंड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये भी सही है, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि अर्जेंटीना, चिली, ठीक है, बोलीविया जैसे कंट्रीज में बहुत ज्यादा लिथियम रिजर्व्स है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज BBX11 रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए जीन दैट फैसिलिटेट्स इन द ग्रीनिंग ऑफ प्लांट्स बाय प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द लेवल्स ऑफ प्रोटोक्लोरोफिलाइड। दोस्तों, सुबह करंट अफेयर्स वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था BBX11 के बारे में। इस तरह के टर्म्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है। साइंस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पूछा जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो भी जो करंट इवेंट से रिलेटेड रहता है। तो ये रिसेंटली इसका डिस्कवरी हुआ है। BBX11 एक जीन का नाम है दोस्तों। और एक बार बता देता हूँ ये काम कैसे करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, क्लोरोफिल के बारे में हम सबने सुना है। क्लोरोफिल क्या है? प्लांट्स को ग्रीन कलर देते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल का एक प्रीकर्सर बोल सकते हैं प्रोटोक्लोरोफिलेट। मतलब जो प्रोटोक्लोरोफिलेट है दोस्तों, ये कन्वर्ट होता है क्लोरोफिल में जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ होता है। अब ये प्रोटोक्लोरोफिलेट का क्लोरोफिल में जो कन्वर्शन होता है, जो बायोसिंथेसिस होता है, इसको रेगुलेट करता है जो BBX11 जीन जो है। ठीक है। मतलब BBX11 जीन रेगुलेट करता है कितना प्रोटोक्लोरोफिलेट को क्लोरोफिल में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब अगर सनलाइट कम मिल रहा है तो थोड़ा ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगा, अगर डार्क में है तो कम प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह रेगुलेट करेगा। तो ये प्रोटोक्लोरोफिलेट और क्लोरोफिल के बीच में इस तरह एक जीन काम करता है करके ये 2 रिसर्चर्स ने, वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन का 2 रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है। ठीक है। तो ये है BBX11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे लॉन्च्ड द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए।
आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, 1 ओनली। तो दोस्तों आयुष्मान भारत के बारे में कल भी एक क्वेश्चन था दोस्तों। अब रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ABPMJAY सेहत स्कीम लॉन्च किया है कि कहाँ के लिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो दोस्तों इसमें कोई स्पेशल नहीं है, जो नॉर्मल आयुष्मान भारत चल रहा था ना दोस्तों, आयुष्मान भारत स्कीम, इसका एक एक्सटेंशन है। अभी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड किया है। तो जो भी आयुष्मान भारत में फैसिलिटीज था वो इसमें भी है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है कि लिखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ABPMJAY सेहत स्कीम जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। बेनिफिट ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम इज लिमिटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओनली। ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोला भी था कि करीब 1000 प्राइवेट हॉस्पिटल इस स्कीम में कवर्ड है करके। तो ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये फैसिलिटी मिलेगा आयुष्मान भारत स्कीम का। इट विल एक्सटेंड फाइनेंशियल कवर ऑफ अप टू 2 लाख पर फैमिली। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। कल भी मैंने आपको बोला था आयुष्मान भारत स्कीम में 5 लाख का कवर है पर फैमिली के लिए, ठीक है। तो ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी वही है, 5 लाख पर फैमिली है। राइट दोस्तों, तो हमारा स्टेटमेंट 1 ओनली सही है, 2 and 3 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न सतपुरा हिल रेंज. It is known for its evergreen sal forest. It was declared a national park in 1968 and then become tiger reserve in 1993. The density of tiger population here is 8 tiger per square kilometer is one of the highest known in India. About which national park the statement refers to? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दोस्तों रिसेंटली बांधवगढ़ नेशनल पार्क से एक न्यूज आया था कि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट मिनिस्टर ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, नेशनल पार्क जो है, उधर फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी ऑफ इंडिया शुरू किया है। बेसिकली जानवरों को देखने के लिए जो टाइगर सफारी होता है ना, जंगल सफारी, नॉर्मली वो बस में, ट्रक में, कार में होता था। अभी ये जो है हॉट एयर बैलून में होगा। हॉट एयर बैलून आप लोगों ने देखा होगा, मतलब इस तरह रहता है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बैलून टाइप का, इसमें गर्म हवा भरते हैं और ये ऊपर उड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की हॉट एयर बैलून वाला ये होगा, सफारी होगा उधर, इसलिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है न्यूज पर आया था, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड इन उमारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ विद एन एरिया ऑफ 1.5 किलोमीटर स्क्वायर वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क इन 1968 एंड देन टाइगर रिजर्व इन 1993। यह सब थोड़ा सा डिटेल है। पार्क हैज ए लार्ज बायोडाइवर्सिटी, डेंसिटी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा बोला जाता है इंडिया में जो बंगाल टाइगर का पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मिलेगा। पार्क हैज ए लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स एंड ए वेरियस स्पीशीज ऑफ डियर। और थोड़ा सा हिस्ट्री है, महाराजा मर्थंड सिंह ऑफ रेवा कैप्चर्ड द फर्स्ट व्हाइट टाइगर इन दिस रीजन इन 1951। दिस व्हाइट टाइगर मोहन इज नाउ स्टफ्ड एंड ऑन डिस्प्ले इन द पैलेस ऑफ महाराजास ऑफ रेवा। तो देखो दोस्तों 1951 की बात है, 1951 की। एक महाराजा मार्थन सिंह थे रेवा का, उन्होंने एक व्हाइट टाइगर को, व्हाइट टाइगर आप लोगों ने अगर जू में देखा तो व्हाइट टाइगर देखा होगा, एक व्हाइट टाइगर को पकड़ा था और ये व्हाइट टाइगर का नाम रखा था मोहन। ये मरने के बाद इसको स्टफ करके पैलेस ऑफ महाराजा ऑफ रेवा में स्टफ करके रखा हुआ है। अगर आप कभी उधर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। Historically, villages and their cattle have been a threat from the tiger. Rising mining activities around the park are putting the tigers at risk. तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के चारों तरफ माइनिंग एक्टिविटीज भी होता है, तो ये उधर के जो टाइगर्स के लिए थोड़ा रिस्क जैसा है। तो हमें आंसर मिल गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 5 एंड फाइनल क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली। दोस्तों स्टेटमेंट 2 गलत है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने DRDO में हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है, ठीक है। हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी ये है क्या? इट इज ए प्रेशर वैक्यूम ड्रिवन एंक्लोज्ड फ्री जेट फैसिलिटी हैविंग एक्सिट डायमीटर ऑफ 1 मीटर। तो बेसिकली एक टनल टाइप का है जिसका डाया जो है 1 मीटर है, ठीक है। तो इसमें मैक नंबर 5 से लेके 12 स्पीड तक का टेस्टिंग हो सकता है, राइट। मैक स्पीड मतलब क्या है दोस्तों? 1 मैक इज इक्वल टू कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ द साउंड है। मतलब 12 मैक मतलब क्या होगा? 12 मैक मतलब 340 इंटू
टोल। तो इतना स्पीड तक का टेस्ट फैसिलिटी है, सिमुलेट कर सकता है। ऐसा जो फैसिलिटी है यूनाइटेड स्टेट्स के पास है और रशिया के पास है। इतने लार्ज फैसिलिटी, इतने बड़े रूप में ये जो फैसिलिटी ओनली यूएस एंड रशिया के पास है। इंडिया थर्ड कंट्री है दोस्तों, राइट। तो आप समझ गए, हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी है डीआरडीओ के पास बेसिकली। तो हमारे स्टेटमेंट्स में पहला क्या था, इट इज अ प्रेशर वैक्यूम ड्रिवन एंक्लोज फ्री जेट फैसिलिटी हैविंग नोजल एक्सिट डायमीटर ऑफ 1 मीटर। बिल्कुल सही है दोस्तों, 1 मीटर का नोजल एक्सिट है। मैंने आपको जैसे बोला था, ये जो टनल है इसकी जो डाया बोल रहा है, ठीक है, डाया जो है 1 मीटर है। एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव सच ए लार्ज फैसिलिटी। दोस्तों मैंने बोला था यूएस है और रशिया है, इसके बाद इंडिया है, तो इंडिया थर्ड कंट्री है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। तो दोस्तों हमारे डेली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, शाम तक अपलोड कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।